लखनऊ में सांसद के बेटे के गोलीकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। सांसद कौशल किशोर की बहू ने उनके घर के ही आगे हाथ की नस काट ली। पहले उसने वीडियो भेजा, सुसाइड की धमकी दी। पुलिस ने सांसद की बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया। सांसद की बहू ने घर की स्कूटी से पहले वहां पर पहुंची, हाथ की नस काट ली और वीडियो के बाद ट्रैक कर रही पुलिस ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। तो ये बड़ी खबर है। लगातार सांसद का बेटा आरोप लगा रहा अपनी पत्नी पर। तुम वापस भी नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़की सबसे हार गई। अब मैं कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, तुम याद रखोगे। मेरे से जानने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, अब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम जैसे भी थे। तुमने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको नहीं, सब झूठ झूठ बोलते। तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी। इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि साहब ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको यही करना था, फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? से प्यार करने की यही सजा मिली मुझे। कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी भी नहीं तुम्हारी जिंदगी में। इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। और मामला सुर्खियों में तब आया जब सांसद के बेटे पर उसके साले ने गोली चलवाई थी। जांच आगे बढ़ी तो पति पत्नी के रिश्तों पर दोनों आमने सामने होने लगे। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। आज ये मेरे पिताजी को उनसे कह रही मुझे बहू का दर्जा चाहिए। इसको मैं इस देश में कई ऐसे लड़कियां हैं जिनका काम ही यही है। मेरे केस में ना ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पैसों के लिए, अच्छे घर के बच्चों को फंसाते। वो लखनऊ आवास पे दुबग्गा में जो उनका आवास है वहाँ पे वो थे। तो ये बताइए कि अगर कैसे पता मेरी असल में बात हुई थी आयुष से, जब वो वहाँ पे थे तब भी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो मैंने बोला उस दिन मेरे दिमाग में है कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली दोनों तरफ से, एक मेरे ससुराल भी मेरे साथ नहीं, मेरा मायका भी मेरे साथ में नहीं है। तो मेरे दिमाग में विचार रहा था कि मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन अब नहीं है। मैं अकेली हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दिए हैं आज तक। ना देने मना भी करें कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे जो करना है आप कर लीजिए, चाहे जहाँ जाना है जाइए, कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी बोला ठीक है, अब मैं मेरी मर्जी का ही करूँ। और इसी मुद्दे पर बीजेपी सांसद से आज तक ने बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं वो।
जी कौशल जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। कौशल जी, कल जो घटना हुई है, पहली बात तो वो मेरी बहू नहीं है जी, क्योंकि आयुष और उन लोगों ने अपने आप शादी किया, जी, हम लोगों ने शादी नहीं किया, इसलिए वो मेरी बहू नहीं है। ये शब्द का यूज करना ठीक नहीं है। वो अपने आप मर्जी से शादी किया, वो आयुष की पत्नी है, बहू हम लोगों की नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो यहाँ पर नहीं आई थी मेरे घर पे, वो सड़क पे आई थी। वहाँ सड़क पे एक दूसरा घर बना हुआ है, वहीं सड़क पे उसने जो भी किया है, उसने ड्रामेबाजी की है। वो हमारी छवि को धूमिल कर रही है, हमारी और विधायक की छवि को धूमिल कर रही है। उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, 2 लड़के उसके साथ थे, वही लोग पूछ रहे थे वहाँ पर। तो उसको प्रोवोक किया जा रहा है जानबूझ करके, और जो भी कर रही है वो हमारा और हमारी पत्नी विधायक जो है जयदेवी कौशल और हमारे जो और लड़के हैं आकाश किशोर, उनका जो है बदनाम करने का काम कर रही, छवि धूमिल करने का काम कर रही। ये एक अपराध है, वो अपराध कर रही है इस तरीके का। हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आयुष को बेदखल कर दिया गया है, पहले से ही ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया था, और उसकी बेदखली की घोषणा जो उस तरह होती है अखबारों वगैरह में, उसको भी कर दिया जाएगा। उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। कौशल जी, आपने कहा कि कोई लोग पीछे से उसको प्रोवोक कर रहे हैं, कौन है? आपको कुछ आइडिया है? आपको ये मेरा आइडिया नहीं है, कोई ना कोई तो है उनके पीछे। वो लड़के कौन हैं उनको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं। वो जो लड़के उसके साथ गाड़ी से आए थे मोटरसाइकिल से, वो 2 लड़के कौन हैं? जो एक लड़के से खड़े होकर पूछते हैं कि तुम आयुष हो क्या, तो वो पहचानते भी नहीं है, और पूछ रहे हैं एक लड़के से कि तुम आयुष हो क्या। इस तरह के जो पूछने का मतलब है, तो इसका क्या मतलब है, कौन है? इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई उनके पीछे लगा हुआ है, जो रोज उनको इस तरह की बात करता है कि आज तुम ये करो, आज तुम ये करो, आज तुम ये करो। और वो ऐसे ही लोग हैं जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। बड़ी तस्वीर यही दिख रही है कि आपकी छवि को धूमिल करने का, क्या आपको इसमें कुछ राजनीतिक साजिश नजर आती है? देखिए, राजनीति में किसी दल के लोगों ने कोई इस मैटर पे अपने कोई कमेंट नहीं किए हैं और इस पर कोई बात नहीं की है, इसलिए मैं इसको उस तरह की कोई साजिश नहीं कह सकता। लेकिन कोई ना कोई उनके पीछे लगा हुआ है जो ब्लैकमेलिंग कराने का प्रयास कर रहा है, वरना हमसे इस मैटर से क्या लेना देना है। जब करने के समय, शादी करने के समय ही ये बोल दिया गया था कि शादी जो कर रहे हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आप अलग रह सकते हो पूरा बेदखल कर देंगे, कोई परिवार से मैटर नहीं है। तो दोनों इसी बात पे तैयार थे। जब दोनों इसी बात पे जाके अपना कर लिया तो फिर मेरे से क्या मतलब है। और फिर आकर के ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है। ड्रामा जानबूझ करके कर रही है और हम लोगों को बेवजह परेशान करने का काम कर रही, हम लोगों का मानसिक उत्पीड़न कर रही है, सामाजिक छवि धूमिल कर रही है, कानूनी अपराध है। और अगर कोई सुसाइड करना भी चाहता है, करने की धमकी देता है, ये भी अपराध है। और मैं कानून के साथ हूँ और पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।